अस्सलामुअलैकुम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमने जो है एक सी शार्प की ऐप है, मतलब उसका फॉर्म जनरेट करना है और उस फॉर्म के बटन के थ्रू हमने क्या करना है, डेटाबेस के साथ कनेक्शन पहले हमने देखना है हम बनाएंगे कैसे, और उसकी कोई एक कमांड हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि हमने अपनी सी शार्प की जो फॉर्म वाली ऐप होगी उसके बटन के थ्रू हम एक कमांड उसके एग्जीक्यूट करवाएंगे, क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएंगे। क्यूरी हमारी होगी वैल्यूज इंसर्ट करने की। ठीक है, आपके पास एक टेबल बना हुआ होगा डेटाबेस का, उसके अंदर आपने वैल्यूज इंसर्ट करवानी है। तो वो कैसे करेंगे, और सबसे पहले ये देखना होगा कि डेटाबेस का जो है कनेक्शन हम सी शार्प के फॉर्म के साथ जनरेट कैसे करेंगे, वो चीज़ें देखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, उसके लिए आपके पास ये 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कनेक्शन सेटिंग करनी होती है, मतलब कि जो भी आपका एक होती है कनेक्शन स्ट्रिंग होती है, आपने पहले वो उसके लेके एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करवानी होती है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, दूसरे नंबर पे आपने कनेक्शन एक्चुअली जनरेट करना होता है। ये ऐसे ही है कि आपने अभी यूँ कह लो कि जनरेट करना है, बट आपका जो कनेक्शन है, फॉर एग्जांपल आपका ये है डेटाबेस, इसको मैं डी से डिनोट कर देते हैं, और ये आपकी है एप्लीकेशन। ठीक है, जो सी शार्प का फॉर्म बना रहे हो उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कनेक्शन जनरेट करना है। कनेक्शन जो हमारा ये सेकंड स्टेप है, जिसके अंदर मैंने अकेला कनेक्शन लिखा है, इसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले तो वाले स्टेप में तो आपने सिर्फ कनेक्शन की स्ट्रिंग लेनी है। एक स्ट्रिंग होती है जिसके थ्रू आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक वायर बनानी है जो इधर से इधर, मतलब डेटाबेस और एप्लीकेशन के दरमियान एक मीडियम होगा हमारी डेटा पास करने का। ठीक है, उस कनेक्शन को कहते हैं हम, वो कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू होता है, वो हम कनेक्शन जो है एसक्यूएल कनेक्शन के थ्रू उसको जनरेट करेंगे। ये वायर आप सेकंड जो स्टेप है हमारा, उसके अंदर हमारी ये वायर जनरेट होगी। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि थर्ड स्टेप के अंदर आप एक कमांड पास करोगे। उस कमांड के थ्रू आप क्या करोगे कि आप इस ऐप के थ्रू आप क्यूरी सेंड कर रहे होगे इस वायर को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर। जैसे हम डायरेक्ट डेटाबेस के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्यूरी लिखते हैं और वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब वो ऐप के थ्रू आप क्या करोगे, क्यूरीज को सेंड करोगे। तो उसके बाद फोर्थ पे क्या है आपका, आपने कनेक्शन ओपन करना है। मतलब कनेक्शन ओपन करने के लिए, मतलब अभी आपने क्यूरी भेजी नहीं है, अभी आपने क्यूरी सिर्फ लिखी है कि उसकी जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, इस वायर के ऊपर जाना क्या है हमारी, वो क्यूरी जानी है। वो आपने क्यूरी अब लिख लेनी है और वो आपने कनेक्शन के साथ उसको लिंक कर देना है। ठीक है, अब फोर्थ पे क्या होगा, फोर्थ पे होगा आपका कनेक्शन ओपन। ये आपकी सिर्फ वायर लगी हुई थी, इसमें से करंट पास नहीं हो रहा था। फोर्थ स्टेप के अंदर आप क्या करोगे कि अब आपने इसका कनेक्शन, ये फॉर एग्जांपल अब करंट पास करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप क्या करोगे, कमांड को एग्जीक्यूट करोगे। वो जब कमांड आपकी एग्जीक्यूट होगी ना, तो जो आपकी क्यूरी थी लिखी हुई है, आपने इसके अंदर स्टोर की थी, वो आपकी क्यूरी यहाँ से यहाँ तक पास हो जाएगी। ठीक है, और जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑपरेट हो जाएगा, और एंड पे क्या होगा, आपको फिर ये कनेक्शन वापस से क्लोज कर देना है कि आपका फर्दर अब कोई कनेक्शन नहीं है, मतलब वायर है बट आप कोई उसमें से करंट पास नहीं करवा रहे हो। तो ये पूरा लॉजिक था आपका। अब हम इसको कोडिंग के थ्रू देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने एक फॉर्म जनरेट कर लिया है, वो जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर देखा था कैसे फॉर्म बनाना है, वैसे ही है। हम एक बटन ले लेते हैं यहाँ पे, हम इस बटन के थ्रू हम क्या करेंगे, हम अपने डेटाबेस के अंदर जाएंगे और डेटाबेस के साथ वो अंदर क्यूरी जनरेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। मैं यूज़ कर रही हूँ माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। इसके अंदर मैंने ये ओपन कर लिया, अभी जस्ट मैंने ये ओपन किया है, इसका कनेक्शन वो कर लिया है जो इसका अपना होता है। यहाँ पे डेटाबेस जनरेट करना चाह रहे हैं तो इस पर आप राइट क्लिक करोगे, न्यू डेटाबेस। यहाँ पे आप डेटाबेस का नेम दोगे। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर लेते हैं, कनेक्शन इसका नेम रख लेते हैं, या कनेक्शन हमारा थोड़ा हो जाएगा, यूट्यूब रख लेते हैं, यूट्यूब लेक्चर। अच्छा, ये हमने नेम रख लिया, ओके कर दो। हमारी डेटाबेस जनरेट हो गई है, आई गेस यहाँ पे नहीं है, आ गई है ये। ठीक है, इसके अंदर आप डेटाबेस के अंदर जाओगे, डेटाबेस के अंदर टेबल अब आपको जनरेट करना है। तो आप क्या करोगे, टेबल आप क्यूरीज के थ्रू कर सकते हो, बट हमें अभी जल्दी में डेटाबेस ही जनरेट करनी है। तो आप क्या करोगे,
एक टेबल जनरेट किया हमने ऐसे। अब आप इसके अंदर इसके कॉलम्स के नेम दोगे जो भी आपके टेबल के अंदर होना चाहिए। सबसे पहले एक प्राइमरी आईडी होती है आपकी, हम वो रख लेते हैं। इसकी डेटा टाइप आप सेट कर लो इंटीजर, और उसके बाद आप रख लो नेम, एड्रेस और एज। इनको हम कर लेते हैं एनवार्चर। इसको हमने प्राइमरी की बनाना है, तो प्राइमरी की या एरो पे लेके जाएं, आप इस पर राइट क्लिक करें और ये सेट प्राइमरी की। प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती है, तो वो खुद ब खुद अनटिक हो गया है। और यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर लो कि आपकी जो प्राइमरी की है खुद ब खुद वो इंक्रीज कर देता है। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ पे आएगा आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, इस पे आएगा इज आइडेंटिटी, इस पे डबल क्लिक करें तो ये यस हो जाएगा। इंक्रीमेंट आपने कितना का करना है, आईडी के अंदर 1 का करना है, और आइडेंटिटी सीड मतलब कि 1 का इंक्रीमेंट वो करता जाएगा, तो वो खुद से सेट हो गया। अगर आपको चेंजिंग करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसको आप करोगे सेव। मैं कंट्रोल एस प्रेस किया और ये आप जो टेबल का नेम दोगे ये आगे आपका यूज होगा ऐप के अंदर जब आप कनेक्शन कर रहे होगे तब। तो हम इसको दे देते हैं इंफॉर्मेशन का, ठीक है, या फिर आप इसको कह लो कि आप स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, तो हम इसका नेम दे देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, ओके, ये आपका बन गया है टेबल। अब आप क्या करना चाह रहे हो, आप इसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करना चाह रहे हो। तो पहले हम इसके अंदर वैल्यूज हम डायरेक्टली अब इंसर्ट करवाएंगे जो हमारी है ऐप, उसके थ्रू। अब हम क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले हमने डेटाबेस जनरेट कर लिया। अब हमने इसका बनाना है कनेक्शन इस बटन के बैक एंड पे। मैंने ये डबल क्लिक किया है बटन के ऊपर, तो बटन का जो इवेंट है वो हमारा ओपन हो गया है। अब इस बटन के इवेंट के अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले हमारा क्या था स्टेप, हमें कनेक्शन सेटिंग करनी है। कनेक्शन सेटिंग के अंदर क्या करते हो, आप एक स्ट्रिंग बनाओगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको लेनी है आपको यहाँ पे लेनी है वो कनेक्शन स्ट्रिंग लेनी है। कनेक्शन स्ट्रिंग अब कैसे लेनी है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे टूल्स में जाओगे आप, यहाँ पे आएगा कनेक्टेड डेटाबेस, ठीक है। ये हमारा ऑलरेडी ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने ले लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, क्योंकि वो हमारे पास इंस्टॉल था तो इसलिए उसने वो ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सर्वर नेम दोगे। सर्वर नेम देने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जाना है, यहाँ आप डेटाबेस में एसक्यूएल में आए हो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ में आए तो ये जो आपका नेम है ये आपका है सर्वर का नेम। इसको आप कर लें कॉपी और ये यहाँ पे कर दें पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया सिलेक्ट करने का, क्या, सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। तो यहाँ से आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जो जो आपके पास डेटाबेसेस हैं सारी। हमने क्या बनाई थी, यूट्यूब लेक्चर डेटाबेस, तो हमने ये सिलेक्ट कर ली। और यहाँ पे आपके पास फिर आएगा टेस्ट कनेक्शन, सॉरी एडवांस में जाएंगे। एडवांस में गए तो हमारे पास ये जो आया है ना, ये आपकी होती है डेटा स्ट्रिंग, सॉरी कनेक्शन स्ट्रिंग। इस सारे को आपने कर लेना है कॉपी, कंट्रोल सी, ओके ओके। यहाँ पर अब आपने इसको कर देना है पेस्ट। अच्छा, इसके अंदर कभी कभी क्या होता है कि हमें सर ने बताया था, यहाँ पे इश्यू आ जाता है कभी कभी स्पेस का, कोई एक्स्ट्रा स्पेस होती है, तो वो उसकी वजह से कनेक्शन स्ट्रिंग को आपको ले नहीं रहा होता। तो जो स्पेसेस का इश्यू होता है उसको आप इसका जो सोल्यूशन निकालते हो वो यहाँ पर आप अगर @ लगा लो साइन, तो फिर आपका वो इश्यू नहीं रहता, वो खुद ब खुद रिजॉल्व कर लेता है जो स्पेसेस का इश्यू होता है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कनेक्शन स्ट्रिंग ले ली है, आपको मैंने बता दिया सारा कैसे लेना है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने इसके साथ कनेक्शन आपने क्या करना है,
उसके साथ कनेक्शन बनाना है। हमने स्ट्रिंग ली है सिर्फ कि हमारी इस स्ट्रिंग को यूज़ करके हम कनेक्शन जनरेट कर सकते हैं। अब जनरेट कैसे करना है हम वो देखते हैं। यहाँ पे आपने करना है हमारा जो इसका अपना बाय डिफ़ॉल्ट एक होता है हमारे पास ऑप्शन एसक्यूएल कनेक्शन का, वो लेंगे आप। उसका आप एक वेरिएबल जनरेट करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और ये हमारे पास इसका बन गया वेरिएबल। ठीक है, इसके ये बाहर क्यों, यहाँ पे आप कर दो पेस्ट। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपने अभी सिर्फ क्या बनाया है, एसक्यूएल कनेक्शन का एक वेरिएबल बनाया है। एसक्यूएल कनेक्शन आपके पास एक बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जो कि आपके ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए यूज़ होता है। अभी आपने सिर्फ वेरिएबल जनरेट किया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये सिर्फ वेरिएबल जनरेट हुआ है तो आप इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करो, इस स्ट्रिंग को पास कर दो। स्ट्रिंग को हम यहाँ पे ऐसे पास कर देंगे। ये क्या होगा, इसके कंस्ट्रक्टर में पास हो गया। आगे इसके बैकएंड पे हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी खुद ब खुद हैंडल हो जाएंगी कनेक्शन की। अब ये वो वायर जनरेट हो गई है जो हम जनरेट करना चाह रहे थे। ये वायर अभी लिंक हो गई है ऐप और डेटाबेस के दरमियान। अभी हमने ना कनेक्शन ओपन किया, ना कमांड पास किया, ना कमांड भी जनरेट किया। अब हमारा अगला स्टेप क्या है, कमांड बनाने का। तो कमांड कैसे बनानी है, आप क्या करोगे, इसी को यूज़ करोगे। सॉरी, अब पहले आपने कनेक्शन का यूज़ किया है, अब आप कमांड का यूज़ करोगे। एसक्यूएल कमांड का भी आपके पास एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, उसका आप वेरिएबल जनरेट करो। कोई भी वेरिएबल जनरेट कर लिया, फिर न्यू एसक्यूएल कमांड, हाँ ये आपका हो गया है, वेरिएबल बन गया आपका। अब आपने क्या करना है कि इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या करना होता है, वो पास करना होता है, वो आपने क्यूरी पास करनी होती है जो कि आप उस पर एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर आप करोगे जैसा कि आप उसके अंदर करते हो डेटाबेस की क्यूरी लिखते हुए इंसर्शन करने के लिए लिख दो इंसर्ट इनटू, अब देखोगे यहाँ पे आपके पास टेबल नेम क्या था, हमने रखा स्टूडेंट। तो आपने जो भी आपने डेटाबेस के अंदर टेबल नेम रखा होगा, डेटाबेस का उसको मिल गया है यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू कि आपने कौन सी डेटाबेस सिलेक्ट की है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देना है टेबल का नेम। तो हमारे टेबल का नेम है STUDENT स्टूडेंट, और क्या इंसर्ट करना है हमने, वैल्यूज़। ठीक है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट और आगे आप वैल्यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप ब्रैकेट्स के अंदर क्या करोगे, उसको वैल्यूज़ दोगे। आप बाय डिफ़ॉल्ट भी वैल्यूज़ दे सकते हो, मतलब कि आप डबल कोट्स लगा के यहाँ पे आपको अगर याद है कि आपने डेटाबेस के अंदर आपने कितने ये फील्ड्स बनाए थे और क्या क्या उनके नेम्स थे, तो उसके अकॉर्डिंग आप खुद से वैल्यू दे सकते हो डबल कोट्स के अंदर सेम सीक्वेंस को यूज़ करके। अब देखिए आईडी यहाँ पे आपके पास प्राइमरी की है, तो आईडी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। आईडी की आप वैल्यू नहीं दोगे, आप पहले दोगे नेम आप दे दो कुछ भी, अहमद, और कॉमा, फिर डबल कोट्स आएंगी क्योंकि आपके पास वारचार की ही वैल्यूज हैं सारी। एड्रेस का एड्रेस आप दे दो पाकिस्तान, उसके बाद कॉमा, और फिर आप दे दो डबल कोट्स के अंदर उसकी एज। हमने एज भी उसकी वारचार में ही रखी हुई है, चलो 20 आ गया। तो अभी आप क्या करोगे, इसके बाद आपने क्या करना है, कॉमा के साथ कनेक्शन उसका लिंक करना है। तो कॉमा के साथ आप कनेक्शन लिंक करोगे, एक मिनट, ये ब्रैकेट थी उसकी, ये इसकी ब्रैकेट है, और यहाँ पर आपने क्या करना है, कॉमा, और ये कनेक्शन दिया
जो आपने उसमें स्टोर करवाया था यहाँ पर। अच्छा, इसमें ये इशू आ रहा था कि हम यहाँ पे डबल कोट्स लगा रहे थे, यहाँ पे सिंगल कोट्स आनी है हर पैरामीटर के अराउंड। ठीक है, एक तो हम इस तरह से देख लेते हैं वैल्यूज, दूसरा हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं। पूरी यही कमांड कॉपी कर लेते हैं। इस तरह से आप दे रहे हो कि आप कांस्टेंट वैल्यूज दे रहे हो, खुद से लिख के दे रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आपको यूज़र इनपुट आ रहा है और वो आप स्टोर करवाना चाह रहे हो, तो वो कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। पहले तो फॉर्म के ऊपर हम लगा लें टेक्स्ट बॉक्स। फॉर्म यहाँ पे होना चाहिए बॉक्स, करना है। यहाँ से हमने लेना है टेक्स्ट बॉक्स, 3 टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो 3 है हमारे पास। अच्छा, ये टेक्स्ट बॉक्स 1, ये टेक्स्ट बॉक्स 2, ये टेक्स्ट बॉक्स 3 है। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इसको अभी हम कर देते हैं कमेंट, पहले इसी को करके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना था, अभी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये तीन काम कर लिया। हमने उसकी कमांड भी लिख लिया, हमने उसका कनेक्शन जनरेट कर लिया, उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग भी ले ली है। अब हमने तीसरा क्या करना है, कमांड और कनेक्शन ओपन करना है। तो कनेक्शन ओपन करने के लिए आपको हमेशा एक आदत बना लें कि ट्राई कैच के अंदर रखा करें, क्योंकि ट्राई कैच का हमें थोड़ा इजी रह जाता है कि वो आपको अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो वो इजीली आप उसको देख सकते हो कि एक्सेप्शन आ कहाँ पे रही है। उसके बाद आप करोगे यहाँ पे मैसेज बॉक्स के अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो, यहाँ पे आप कुछ भी अब शो कर सकते हो कि आपको क्या एरर आ रहा है कि क्या आ रहा है, तो मैसेज आप खुद से देना चाह रहे हो, जैसे हमने पहले एक्सेप्शन हैंडलिंग करके देखी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने प्लस ऑपरेटर के थ्रू आप क्या कर रहे हो, अब इस वेरिएबल को इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा रहे हो, कॉन्कैटिनेट कह लो या फिर अपेंड करवा रहे हो कि आपके पहले ये आएगा, फिर आपका जो भी एरर आ रहा होगा, जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी, वो आपकी इसमें शो हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ट्राई की जो ब्रैकेट्स हैं उसमें हमने क्या करना है, हमने कनेक्शन ओपन करना है, कमांड को एग्जीक्यूट करना है, फिर कनेक्शन क्लोज करना है। तो कनेक्शन ओपन करने के लिए आपके पास है CON जो है हमारा, ये इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग है हमारी, तो हम CON यूज़ करेंगे, डॉट ओपन का फंक्शन यूज़ करेंगे, इससे क्या है आपका कनेक्शन ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कमांड को पास करना है। फिफ्थ स्टेप जो आपका कमांड कहती है आपकी इसके अंदर स्टोर थी ना CMD, तो CMD एग्जीक्यूट करना है हमने इसको, तो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी ये वाला करेंगे। सर ने हमें ये बताया था कि कमांड का एग्जीक्यूट करने के लिए एक ये यूज़ होता है, इसके अलावा और भी होते हैं, तो जैसे जैसे बताएंगे मैं आपको बताती जाऊँगी। फिलहाल आपने ये वाला एक फंक्शन एग्जीक्यूट करना है, जो कि फंक्शन यूज़ करना है कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद आपने क्या करना है, मैसेज बॉक्स शो कर दें या फिर कुछ भी कर दें, जिससे आपका क्या हो जाएगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी कमांड एग्जीक्यूट हो गई है। इसके बाद आप क्या करोगे, ट्राई कैच तो हो गया, आपकी कनेक्शन ओपन हो गया, क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी इसके थ्रू। इसके बाद आपके पास आपको क्या करना है, कनेक्शन क्लोज करना है। कनेक्शन आपको जब क्लोज करना है तो फिर आप इसके अंदर तो कर नहीं सकते हो, अगर करोगे भी तो मतलब आपको बार बार अगर चाहिए होगा, मतलब अगर ये नहीं भी चलता तो भी आपका कनेक्शन क्लोज होना चाहिए। तो फिर आप क्या करो, यहाँ पे आप एक इसका होता है ट्राई कैच के थ्रू ही, इसका थर्ड होता है पार्ट फाइनली के अंदर आप क्या करो, CON डॉट क्लोज, इस फंक्शन के थ्रू आपका क्या होगा, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर आपके अभी फिलहाल कोई वैल्यूज नहीं है, हम देख लेते हैं इसको ओपन करके। ये आपने टेबल क्रिएट किया था
इसको आप क्या करो, एडिट टॉप 200 रोज। इसके अंदर अभी आपके पास फिलहाल कोई भी वैल्यू नहीं है, हम इसका एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके अंदर ये वैल्यूज आ जानी चाहिए। आपके पास ये हो गया, हमने बटन के बिहाइंड इसका कोड किया, तो बटन क्लिक किया, हमने इसके बाद कोई भी मैसेज बॉक्स नहीं किया था, पर फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि क्या वो एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पे हमें इसके बाद मैसेज बॉक्स एक शो कर देना चाहिए ताकि हमें पता चल जाए ये एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। हम चेक कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके, इसको रिफ्रेश कर लें और अब हम देखते हैं इसके अंदर डेटा आया है कि नहीं। ये देखिए इसके अंदर एंट्री हो गई है। अगर आप दोबारा करते हो तो इसके अंदर दोबारा एंट्री आ जानी चाहिए। हमने दोबारा इसको एग्जीक्यूट किया है, आप इसको रिफ्रेश करके देख लो। ये देखें दूसरी बार फिर से एंट्री आ गई है, ये आईडी इसके खुद ब खुद दे रहे हैं। अच्छा अभी हम कर क्या रहे हैं कि अभी हम इसको कांस्टेंट वैल्यूज दे रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि हमने जो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगाए थे उसके थ्रू इसका वैल्यूज हैं, तो उसके थ्रू इसको वैल्यूज देने के लिए आपके पास एक इजी सा सोल्यूशन होता है। ये कमांड लिखते हुए भी आपको थोड़ा इशू होता है कि आपकी कभी ये जो कोड्स हैं वो रह जाएं तो फिर आपको इशू हो जाता है। आप क्या करना चाह रहे हो, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यूज देना चाह रहे हो, ठीक है। हम इस कमांड को भी लिखा रहने देते हैं, हम नीचे वाली को एडिट करते हैं। बाकी सब कुछ वैसे ही है। आपको क्या करना है, ये जो आप वैल्यूज दे रहे हो यहाँ पे आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करो। अब इसके अंदर हमने वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करने होते हैं, क्वेरी के अंदर आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए आपको यहाँ पे करना है ऐड का साइन यूज करना है। एक्स हमारे पास 3 वैल्यूज हैं तो हम 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेंगे। ये हमने 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। अब बारी है इसके अंदर वैल्यूज देने की, तो इसके अंदर आपने वैल्यूज जो देनी है वो आप क्या करो, cmd के अंदर आपके पास कमांड पड़ी है, तो उसके अंदर आपने क्या देने हैं, पैरामीटर्स पास करने हैं। तो पैरामीटर्स डॉट एक फंक्शन होता है ऐड विद वैल्यू का, ये वाला फंक्शन यूज करोगे। फंक्शन है तो ब्रैकेट्स भी आएंगी। इस फंक्शन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको वो वैल्यूज देनी है। डबल कोट्स के अंदर आपको क्या करना है, बताना है कि आपने कौन से वेरिएबल के अंदर वैल्यू देनी है, कॉमा आपने फिर अब हमने वैल्यू देनी है टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, कोई वेरिएबल के थ्रू नहीं दे रहे, हम टेक्स्ट बॉक्स 1 के थ्रू दे रहे हैं। ये देखें टेक्स्ट बॉक्स 1, वो हमने टेक्स्ट बॉक्स जो उधर बना लिए थे, ठीक है। इस तरह से आपकी क्या होगा कि आपकी जो एक्स वाला वेरिएबल है वहाँ पे वैल्यू चली जाएगी। अब एक्स वाले वेरिएबल की जगह पे जो वैल्यू आएगी वो जाएगी किस टेबल के अंदर, किस वाले कॉलम के अंदर जाएगी, देखो सीक्वेंस के साथ चलेगा। आपको सीक्वेंस के साथ सारे वेरिएबल्स में वैल्यू देनी, जो पहले वेरिएबल आएगा वो आपके पहले फील्ड में जाएंगी वैल्यू, जो दूसरे में आएगा वो दूसरे फील्ड में जाएंगी वैल्यू, और जो तीसरे में आएगा वो तीसरे फील्ड में जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं y, यहाँ पे हम कर लेते हैं z, ठीक है। अच्छा और डबल कोट्स रह गई। एक इशू यहाँ पर भी था, यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स शो कर लेते हैं जो कि हमें एक शो कर देगा कि हमारा काम हो गया, ताकि हम बैठे देखते रह रहे हैं। अच्छा अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। हम टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देंगे ना वो हमारे चले, यहाँ पर भी चेंजिंग कर देते हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स 1 का है, 2 और 3 भी लगाए हैं हमने, और यहाँ पे हम लेबल दे लेते हैं कि हमें ये पता चल रहा है कौन सा टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए था। यहाँ से इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, ये हमारा नेम के लिए है, ये है हमारा एड्रेस के लिए,
और ये वाला है हमारा एज के लिए, ठीक है। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम इन टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू देंगे वो उसमें जाएंगी। नेम दे देते हैं हम एज और बटन पे क्लिक किया। एरर क्या है? फ्रॉम ऑब्जेक्ट टाइप सिस्टम टेक्स्ट बॉक्स टू अननोन मैनेज। इसमें एरर ये आ रहा था कि हमें यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स तो लिख दिया बट उसके आगे उसका लिखा ही नहीं है कि हमें उसके टेक्स्ट बॉक्स से चाहिए क्या। डॉट टेक्स्ट होता है, यहाँ पे इसका ऑप्शन होता है कि हमारे पास जो भी उसका टेक्स्ट आएगा वो हमें लेना है। आई होप ये अब रन करेगा। पाकिस्तान और एज दे देते हैं। हो गया हमारे पास डन। अब हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई है कि नहीं। टॉप 200 रोज, ये देखें अली पाकिस्तान और 18 हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। तो इस तरह से आप क्या करते हो, उसका कनेक्शन बिल्ड करते हो। मैंने आपको कनेक्शन बिल्ड करना सिखा दिया और कमांड कैसे एग्जीक्यूट करनी है अपने ऐप के थ्रू, मैंने आपको वो भी सिखा दिया। अब अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि हमने जो अगर हमारा अगली वीडियो में अब जो करना होगा वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।